हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को 2023 की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में हाल ही में कौन से नृत्य को शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य सबसे पहले हम देखेंगे यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। हाल ही में इसकी बैठक हुई बोत्सवाना के कसाने नामक स्थान पर, जहां पर कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर जिसको हम छू नहीं सकते, उसमें गरबा नृत्य को शामिल कर दिया गया है। अब भारत में 15 अमूर्त धरोहर हो चुकी हैं। यदि आपसे पूछे कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से संबंधित है और इसमें शक्ति की पूजा होती है और यह नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य नृत्य। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर मनाया जाता है। 14वीं अमृत धरोहर कौन सी थी? दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पारसी धर्म से संबंधित कौन सा त्यौहार है? नवरोज, जिसको भी अमृत धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। कुंभ मेले को भी अमृत धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। एक और नृत्य है कालबेलिया नृत्य और छऊ नृत्य। छऊ नृत्य बिहार से संबंधित है और कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है, जिन दोनों को अमृत धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। और हाल ही में कौन सी 15वीं अमृत धरोहर सूची में शामिल हुआ है? गरबा नृत्य, जो गुजरात राज्य से संबंधित है। विश्व धरोहर सूची। भारत में विश्व धरोहर सूची कितनी है? कितने धरोहर शामिल हुई हैं? 42 धरोहर अब तक शामिल हो चुके हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम देखेंगे नवीनतम सांस्कृतिक धरोहर कौन कौन सी हैं। 39वीं धरोहर कौन सी है? रामप्पा मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर या काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। 40वीं कौन सी है? धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, जो गुजरात राज्य में है। 41वीं साइट हाल ही में शामिल हुई है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 42वीं साइट कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज साइट कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर में कौन से 2 शहर शामिल हैं? अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में शामिल हुआ। अब हम देखेंगे कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चन। भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा किस राज्य में लॉन्च की गई? उड़ीसा राज्य में। सुसाइड ड्रोन कोमिकेज का विकास हाल ही में किसके द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से आपातकाल किस देश में लगाया गया? पेरू देश में लगाया गया। आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस, जो तंजानिया के जंजीबार में खोला गया, इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अगलायम बनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पर फोकस किया गया है। इसमें पर्यावरण शिक्षा पर फोकस किया गया है, यानी कि ध्यान आकर्षण किया गया है। विश्व में इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? टोरंटो विश्वविद्यालय, जो अमेरिका से संबंधित है, यह इसमें पहले स्थान पर रहा। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहले स्थान पर कौन रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय रहा, जिसकी एशिया में रैंकिंग है 30वीं और विश्व में 220वें नंबर पर स्थित है। यदि आपसे पूछे कि टॉप 100 में भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? दिल्ली विश्वविद्यालय है। और विश्व में पहले स्थान पर कौन है? टोरंटो विश्वविद्यालय, अमेरिका का। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यूएई, दुबई में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4थी भारत की रैंक है।
यदि आपसे पूछे 111वीं रैंक किस में है, 111वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जीएसटी की 50वीं काउंसिल की गई, जिसमें कसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में कितना कर लगाने की घोषणा की गई है, 28%। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 279A में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। और किस संविधान संशोधन से संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर चुका था। और जहां पर लैंड किया उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और इसको किस से लॉन्च किया गया था, LVM 3rd M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, इससे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की 51वीं बैठक महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इंटरपोल क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और 2023 इसकी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 91वीं बैठक 2023 में कहाँ पर हो रही है, वियना जो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, ऑस्ट्रिया देश में। यहीं पर ओपेक संस्था का मुख्यालय भी स्थित है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मुख्यालय है वियना में। और यदि आपसे पूछे कि इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। भारत इसका सदस्य कब बना था, 1949 में। और लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UN शांति रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, घाना में। और घाना की राजधानी का नाम क्या है, अक्रा। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील। और ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष कौन होगा, ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ ललन टॉप बातें। मिचेल ब्लॉक जो हाल ही में पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं, ये इनका संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, यशस्वी जायसवाल जी के द्वारा बनवाया गया है। PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी, 17 सितंबर को। और विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, इसका संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से। और यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है, उलान बटोर। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थित है, UAE दुबई में। और यदि आपसे पूछे कि IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस तंजानिया जंजीबार में, जो किसी IIT का पहला ऑफशोर कैंपस है, IIT मद्रास का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। तो यह चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। और ये रही इनकी पिक्चर। और ये हैं एक मेगा पॉप स्टार। और ये पहली व्यक्ति बनी है जिनको कला के क्षेत्र में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और इनको हाल ही में 8वां बैलन डी और अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट, जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हाल ही में चुना गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किंग चार्ल्स III ये कौन है, ब्रिटेन के किंग हैं वर्तमान में। और सैम अल्टमैन ये OpenAI के को-फाउंडर हैं, जिनको हाल ही में OpenAI कंपनी से हटा दिया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजर पे इंडिया का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च कहाँ पर गया है, मलेशिया में। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, हरिमो शक्ति अभ्यास। विंबलडन चैंपियनशिप
किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, जो स्पेन के हैं। और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? मार्केत आंद्रोसोवा ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट स्टेट के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है उड़ीसा राज्य को। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 हाल ही में कहां पर चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इसको चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट जारी की गई है। इसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं। चलिए, तो वो चारों नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम देखते हैं वे नाम। सबसे पहले है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं और इनकी वर्ल्ड में रैंकिंग कितनी है? 32वें रैंक है। और दूसरे पर कौन है? रोशनी नादर, जो SCL कंपनी से संबंधित है। तीसरी है सोमा मंडल, जो SAIL सेल से संबंधित है। चौथी है किरण मजूमदार, जो बायफोन कंपनी से संबंधित है। तो ये 4 महिलाएं हैं जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट में शामिल हुई हैं। यदि आपसे पूछा कि विश्व की पहली महिला, विश्व जो वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट है, इसमें पहले स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? उर्सुला वांडोर रही हैं, जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। और ये रही उनकी पिक्चर। तो पहले स्थान पर कौन रही है? उर्सुला वांडोर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। और यदि आपसे पूछे कि जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इनका स्थान कौन सा है? ये 4थे स्थान पर रही हैं पूरे विश्व में। और इन्होंने हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव से इटली को बाहर करने की घोषणा की है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चचिन चराई फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है? थल्लापिल प्रदीप को, जो पर्यावरण से संबंधित अवार्ड है। और एमी अवार्ड हाल ही में कॉमेडी श्रेणी में किसको मिला है? वीर दास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी है? TN शेषन की, जो एक दबंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और इनकी एक फेमस लाइन थी, आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में AI आधारित नया भाषा मॉडल लामा 2 को किसने लॉन्च किया है? मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। इसके तहत सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? इसमें सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। और दूसरा सबसे सुरक्षित बना है चेन्नई, तीसरा कोयम्बटूर और चौथा कौन सा सुरक्षित बना है? सूरत। और NCRB की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कल हमने देखा था कि NCRB रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर कौन है? तो इनमें पहले स्थान पर है दिल्ली, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। और बलात्कार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान राज्य रहा है। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित है कोलकाता। कोलकाता में कौन सा फेमस फोर्ट है? तो यहाँ पर है फोर्ट विलियम का किला। और यहीं पर स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? 1698 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के हाल ही में 25वें महानिदेशक पद पर किसको चुना गया है? राकेश पॉल को। दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन बने हैं? दैसे दिलीप और दैसे दक्षिण। तो दक्षिण क्षेत्र इसका विजेता बना है। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से। युवा एशियाई एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हाल ही में शीतल देवी को मिला है। गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका नाम क्या है? सुनीता अग्रवाल।
नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में जेमिनी एआई मॉडल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट कंपनी। और इन्होंने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि लामा मॉडल को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। और GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई में। और इन दोनों के काउंटर में गूगल के द्वारा जेमिनी एआई मॉडल को लॉन्च किया गया है। और जेमिनी एआई मॉडल ऑडियो और वीडियो और सभी प्रकार की सूचना को समझ सकेगा और जावा, C++ और C+ आदि भाषाओं को भी समझ सकेगा, ताकि वह मेटा और ओपन एआई का कंपटीशन कर सके। गूगल के वर्तमान CEO कौन से हैं? सुंदर पिचाई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। इंडिया की पहले कैनबिस मेडिसिन परियोजना को कहां पर शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहां पर शुरू किया गया है? केरल राज्य में। WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? UAE में। और UAE को बनाया गया है। UAE में ही 28वां COP28 का आयोजन हो रहा है। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या था? GATT। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? नागोजी ओकाजा-इवेला। यूनेस्को एशियन पैसिफिक अवार्ड हाल ही में किस स्टेशन को दिया गया है? भायखला स्टेशन, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के 4 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। और इनमें मेघालय का उत्पाद कौन कौन से हैं? लाकाडोंग हल्दी, लारनाई काली मिट्टी के बर्तन, गारो चुबिची जो एक मादक पदार्थ है, और गारो डकमांडा जो एक महिला पोशाक जो हमको पिक्चर में भी दिख रही है। तो इनको हाल ही में मेघालय के जो 4 उत्पाद हैं इनको GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग है क्या? GI टैग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष स्थान में उत्पन्न होने वाली कोई फसल, उसको कहते हैं GI टैग। तो इसको GI टैग दिया जाता है। इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यह 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और यह एक्ट कब लागू हुआ था? सन 2003 में। लेकिन पहला GI टैग सन 2004 में दार्जिलिंग का चाय, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसको दिया गया था। हाल ही में मेघालय के 4 उत्पादों को लाकाडोंग हल्दी और महिला पोशाक है जो डकमांडा, इनको दिया गया है। और लाकाडोंग हल्दी, लारनाई काली मिट्टी के बर्तन, गारो चुबिची मादक पदार्थ है जो, और गारो डकमांडा जो एक महिला पोशाक है, इनको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे मेघालय राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा, जो NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। क्या एक क्वेश्चन बनता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह आंसर हो जाएगा ढक्कन का पठार का भाग है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ बिल भी पारित किया गया था। किस देश ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में VC यशवंत घाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो यह किया है इटली में। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम है। और यहाँ रोम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू की गई? गांधीनगर, गुजरात में। SpaceX के द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया। अब है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिजोरम के मुख्यमंत्री। मिजोरम में हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहां पर नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल होंगे? लाल दुहोमा। तो लाल दुहोमा मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या बनेंगी। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? लाल दुहोमा बनेंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? हरी बाबू हैं जो इनको शपथ दिलवाएंगे। यदि आपसे पूछे कि
मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। और लाल दुहोमा की पार्टी का नाम क्या है? ZPM यानी कि जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी। हाल ही में मिजोरम में इलेक्शन हुए थे। मिजोरम में सीट कितनी है? 40 और 40 में से 27 सीट ZPM पार्टी को प्राप्त हुई। तो हरी लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। लाल दुहोमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। ये पूर्व IPS हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के रूप में भी इन्होंने काम किया है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इन्होंने काम किया है। और जो दल बदल विरोधी कानून आया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित 10 के तहत सांसद पद से हटाए जाने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। तो पहले सांसद कौन थे जो दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत हटाए गए थे? तो उनका नाम है लाल दुहोमा, जो पूर्व IPS भी रह चुके हैं और जो मिजोरम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। कल हमने पढ़ा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग ने भारत के पहले मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? केरल में इसकी स्थापना की जाएगी। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा राजस्थान में। सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सै से सोनी और सै से सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र गुजरात राज्य से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हाल ही में कौन सी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतिका कौल, जो हमको पिक्चर्स में भी दिखाई दे रही हैं। गीतिका कौल जो हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। और ये किससे संबंधित है? स्नो लेपर्ड ब्रिगेडियर से संबंधित है। अब हम देखेंगे सियाचिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सियाचिन लद्दाख में स्थित है और यह नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। सियाचिन पर विजय कब हासिल की गई थी? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, तब सियाचिन को विजय हासिल की गई थी। कैप्टन शिवा चौहान है सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी। तो पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। और पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये परसिवरेंस रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। परसिवरेंस रोवर कहाँ पर भेजा गया था? मंगल पर भेजा गया था नासा के द्वारा। प्रेरणा देवस्थली कौन है? इन्होंने युद्धपोत की कमान संभाली थी। और कौन से युद्धपोत की? INS त्रिकांत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। और यह मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया? उल्लास ऐप को। और अमेजन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? डल झील जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है। ये रही हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।